हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 11वां अध्याय। गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, वृक्ष के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्ष के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वही उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु ये समझ ना सके यह किसका काम है। ऐसा आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर ये कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गए। यहाँ कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। यह दोनों वृक्ष के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। ये कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्ष को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं है। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा, उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बांधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। ये हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। ये उनके हाथ की काठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीड़ा ले आते, तो कभी दूसरी आदि लोलन के बटखरे उठा लाते। कभी खड़ाऊं ले आते, तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपने बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्यों को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के बस में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो। यह सुनते ही समस्त कर्मों और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलियों में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलियों में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाले टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन जमाल अर्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालक के साथ खेलते खेलते जमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी ये आए नहीं, क्योंकि उनका मन खेलने में लग गया था। जब बुलाने पर भी ये दोनों बालक नहीं आए, तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेहमयी जशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। जशोदा जी ने आकर उन्हें पुकारा। इस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों में से दूध चुआ रहा था। ये जोर जोर से पुकारने लगी, मेरे प्यारे कन्हैया आओ, कृष्ण कमल नयन श्याम सुंदर बेटा आओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो बेटा, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटे राम,
तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। तो देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अर्थात सुबह का भोजन। आप तो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ, आप हमें आनंदित करो। बालकों, आप तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर मींच पोंछ कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। आप तुम भी नहा धोकर खा पीकर पहन ओढ़ कर तब खेलना। परीक्षित, माता जसोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। ये चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपने पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे हाथ से कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब ये लोग इकट्ठे होकर आप ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। ये अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे वह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहे, उन पर कोई विपत्ति ना आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, आप यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पुतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि इसके ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख से ही मैं ही डाल दिया था, परंतु वहाँ से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। जामाल अर्जुन वृक्ष के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह जा और कोई बालक ना मरा। इससे भी वही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट ना कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चे को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन है। यहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो यह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए यह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। यदि तुम सब लोगों को यह बात जांचती हो तो आज ही हम लोग यहाँ के लिए कुछ कर दे। देर ना करें, गाड़ी छकड़े जोते और पहले गायों को, जो हमारे एकमात्र संपत्ति है, यहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। इस विषय में किसी का भी मतभेद ना था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठे की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित, ग्वाल ने बूढ़ों, बच्चे, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छोड़ छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले।
उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्षस्थल पर नई केसर लगाकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। ये अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर भी आघाती ना थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने बछड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और जमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़ी ही दिनों में समय आने पर ये बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल वालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर ये घर से निकल पड़ते और गोष्ठ गाय के रहने के स्थान के पास ही अपने बछड़े को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल जा ढेल बांस से ढेले जा गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और देखिए तो सांड बनकर हाँकते हुए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बाल लीला के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ जमुना तट पर बछड़ा चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़े के झुंड में मिल गया है। ये आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो ये दैत्य को तो पहचानते नहीं और इस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर केत के वृक्ष के पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से केत के वृक्ष के गिरकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल वालों के आश्चर्य की सीमा न रही। ये वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक है, यही श्याम और बलराम आप वत्सपाल बछड़े के चरवाहे बने हुए हैं। ये तड़के ही उठकर कलेवे की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वालवाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़े को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल वालों ने देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता है मानो इंद्र के वज्र के कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुला का रूप धारण करके वहाँ आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झटपट कर श्री कृष्ण को निकाल लिया।
जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल लिया, तब उनकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। ये अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता है। ये लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब ये बगुला के तालू के नीचे पहुँचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झट पर उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई बीरण अर्थात गांरड़ जिसका जकड़ा खस होता है कि चीर डाले, अर्थात दोनों बांस को जैसे चीर डालते हैं ऐसे चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन बन के बेला, चामेली आदि फूल बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्र के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुलों के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हो। सब ने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँककर सब ब्रज में आए और वहाँ उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सब के सब गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हो। ये बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार इन्हें तृप्त न होती थी। ये आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरे का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी ये भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं और इसे मार डालने की नियत से, किंतु आज आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं सहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य जी ने जितनी बातें कही थी सब के सब 16 आने ठीक उतर रही है। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। ये उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकट का कुछ पता ही न चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आँख मिचौनी खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार बालोचित खेल से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं। आज मैं बद्ध हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ गई। यक्षों ने विचार किया कि जब तक यह सगुण अर्थात रस्सी में बांधे हुए है तभी तक हमें उनके दर्शन हो रहे हैं। निर्गुण की तो मन से सोचा भी नहीं जा सकता, जिससे भगवान बांधे रहते ही ये चले गए। सतस्थु उलूखल
सर्वदा श्री कृष्ण गुणानुशाली एव भूया। उखुल, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्री कृष्ण के गुणों से बांधे रहो। ऐसा उखल को आशीर्वाद देकर जक्ष वहाँ से चले गए। नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर ना जाए कि वह जब माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर पीटने न लगे। माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात सिद्ध हुई कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्ति की कल्पना करने वाले दूसरे ही है। यह स्वयं न बद्ध है न मुक्त है। बत्सासुर तथा बकासुर वध। श्री कृष्ण बुक से श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब एक जमाल अर्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, क्योंकि उन्हें इसके गिरने का कोई कारण ना मिल रहा था। अतः ये सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखल में बांधे गए बालकृष्ण को देखा तो ये सोचने लगे कि हो न हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा वह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही ये अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्ष के बीच में आए तो उखल उलटकर वृक्ष के बीच आ फंसा, और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तब उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और एक कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों को इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती है, किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिए। ये उसे आंगन में ले आई और ताली बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगे। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण बस होने के कारण ये नाचने तथा गाने लगे मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीड़ा लाने के लिए कहती, यद्यपि वो पीड़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु किसी न किसी तरह इसे माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊं लाने के लिए कहते तो कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। जब उनसे कोई ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जिसे उठा ना पाते तो केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन ये अपने माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएँ करते रहते, क्योंकि ये बड़े बड़े दार्शनिक तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषि को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत है। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाएं, सुनी तो वे अपनी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उस दिन बदलन मतलब विनिमय के द्वारा सौदा होता था। अतः कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्न वस्तुएं लेते देखा होगा। अतः इन्होंने उसी का अनुकरण किया,
किंतु उनकी अंगुली अत्यंत छोटी थी और ये अन्नों को मजबूती से पकड़ भी ना पाए थे, अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने वह देखा तो यह भगवान का सौंदर्य पर मोहित हो उठी, अतः उसने बचे हुए अन्नों को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डालियां तो रत्नों से भर गई है। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाली है। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन जमाल अर्जुन के उद्धार करता कृष्ण बलराम तथा अन्य लोगों के साथ जमुना के तट पर खेल रहे थे और चूंकि दिन काफ़ी बढ़ चढ़ आया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई, किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि ये खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे, अतः ये खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता जसोदा को भेजा कि वे बुला लाएं। माता जसोदा अपने पुत्र के प्रति इतने वत्सल थी कि जो ही ये उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई तो उनके स्तनों में दूध भर आया। ये जोर जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेबे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। आप बहुत खेल चुके हो, अब तुम भूखे होंगे। मेरी नन्हे पुत्र, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होंगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा। आपने कुल की शान अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो, तुम सुबह से खेल में लगे हो और आप थक गए होंगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंदराज तुम्हारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे ये भोजन कर सके। जो ही कृष्ण तथा बलराम यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके ना रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगा, कृष्ण हमारा साथ इस समय छोड़ रहा है, जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है। अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि ये उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर न जाकर ये बच्चे के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता जसोदा ने उन बच्चों को डांटा और कृष्ण से कहा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझे हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूँ कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो। साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मण को गोमें को दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत है? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता जसोदा उन कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई, जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय है। ये उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता जसोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सुसज्जित किया। फिर उन्हें ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेकों गौएं दान कराई। इस प्रकार उन्होंने घर पर कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उसकी अध्यक्षता की। सबों ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पादों को किस प्रकार रोका जाए। इसी सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। ये विद्वान था, अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। ये अग्रणी भी थी। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्र,
अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और ये नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पूतना और कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान हरि की कृपा थी कि कृष्ण इतनी बड़ी असुरिणी के साथ हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान हरि की कृपा से उनकी रक्षा हो पाई और ये असुर शिलाखंड के ऊपर गिर के मर गया। हाल ही में यह बालक दो वृक्ष के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े, फिर भी यह बालक को चोट नहीं आई। अतः भगवान हरि ने पुनः इसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यह बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्ष से दब गया होता तो इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इन स्थानों को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए। यहाँ ताज़े उगे हुए पौधे तथा झाड़ियाँ हैं। यह हमारी गायों के लिए अति उत्तम चारागाह होगा। हमारे परिवार, गोपियाँ तथा उनके बच्चे सभी यहाँ अत्यंत शांतिपूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है जो अत्यंत रमणीक है। यहाँ पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः यहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि यह इस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और आप अधिक समय नष्ट ना करें। हम तुरंत अपने बछड़े तैयार करें और यदि चाहे तो गाय को आगे आगे करके ले चलें। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले, आप तुरंत चल दिया जाए। फिर सबों ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भाड़े गाड़ियों पर लाद लिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गई और ग्वालों स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गौएं तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर लिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण सुसज्जित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों के चारों ओर से घेर लिया और अपने सींग तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्दों के साथ ये वृंदावन के लिए चल पड़े। और ब्रज की बाल लीलाओं का भाला कौन वर्णन कर सकता है। ये सब गाड़ियों पर बैठी थी। ये महंगी से महंगी साड़ियाँ पहनी थी और आभूषण से सज्जित थी। ये सदा की भांति कृष्ण की लीलाओं का जप करने लगी। माता जसोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता जसोदा तथा रोहिणी छकड़ों पर सवार थी। ये कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर, जहाँ सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियाँ अर्ध वृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी गई और यहाँ पर अस्थायी निवास बना लिया। जमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर ये लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे और इस प्रकार सभी वृंदावन वासियों को आनंद देने लगे। इस समय कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उन पर बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वाल वालों को बचपन से ही गौओं की देखभाल करना सिखाया जाता है। इन्हें सबसे पहले बछड़े की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल वालों के साथ चरागाह गए, जहाँ बछड़े का भार संभाल कर ये अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी ये दोनों
आमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी ये नाचते तो उनके नूपुर की रोनझोन ध्वनियाँ सुनाई पड़ती। कभी कभी ये कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तथा गाइयाँ बन जाते। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाइयाँ सांडों तथा गौओं की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिड़ंत करते। कभी कभी ये विविध पशुओं और पक्षियों की आवाज़ों की नकल करते। इस प्रकार ये सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया था। अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुस आने का जानकारी दी। अतः दोनों भाई ने उसका चुपके से छिपा पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांग तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर उस वृक्ष पर फेंक दिए। इसके असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ भी चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब वह असुर भूमि पर मृत पड़ा था तो कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पवृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़े की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़े को जल पिलाने के लिए गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते तो सारे बालक भी जल पीते। जब ये सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक विशाल पशु देखा जो बत्तख जैसा लगता था, किंतु था पर्वत के समान विशालकाय। इसकी चोटी वज्र के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस असामान्य पशु को देखा तो ये सब भयभीत हुए। सब पशु का नाम बकासुर था और वह कंस का मित्र था। यह सहसा यहाँ प्रकट हुआ और उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से कृष्ण पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें निगल गया। जब यह इस तरह कृष्ण को निगल गया तो बलराम आदि सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई हो। किंतु जब बकासुर कृष्ण को निगल रहा था तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। यह कृष्ण के चमत्कार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच में भींचकर मारना चाहा। बकासुर वह नहीं जानता था कि यद्यपि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं तो भी ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता है। माता यशोदा के पुत्र ने जो देवताओं के लिए आनंद कंद है और साधु पुरुषों के पालक है, उस विशाल बक की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उसके मुंह को दो भागों में उसी तरह चीर डाला जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके को दो टुकड़े कर देता है। स्वर्गलोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनियाँ सुनी तो ये आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने कृष्ण को बकासुर के मुंह से मुक्त हुए देखा तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवन आधार प्राप्त हुआ हो। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो एक एक करके सबों ने नंद के पुत्र के गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और ये सब घर वापस जाने लगे। जब ये घर आ गए तो ये नंद के पुत्र के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने लड़कों से यह कहानी सुनी तो ये परम प्रसन्न हुए, क्योंकि ये कृष्ण को अपने अंतःकरण से
चाहते थे और उनकी परम प्रसन्न हुई, क्योंकि ये कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन सुन करके उनके प्रति और अधिक वत्सल्य हो उठे। यह सोचकर कि बाल कन्हैया मृत्यु के मुंह से लौट आया है, ये उनके मुखमंडल की ओर भी अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। ये चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु कृष्ण की ओर ये अपने मुख हटा नहीं पा रहे थे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है कि बाल कृष्ण पर कितनी बार कितने प्रकार के कितने असुर ने आक्रमण किए, तो भी ये सारे असुर ही मारे गए और कृष्ण अक्षत बने आए। ये लगातार बातें करते रहे कि कितने भयानक असुरों ने कृष्ण को मारने के लिए ना जाने कितने बार आक्रमण किया, किंतु हरि की कृपा से उनका बाल बाका ना हो पाया। उल्टे ये सब पतंग की भांति दीपक में जल मरे। इस प्रकार उन्होंने गर्ग मुनि के वचन स्मरण हुआए, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा। आप ये साक्षात देख रहे हैं, उनका प्रत्येक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा है। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते, इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि इस संसार के तीनों ताप भूल जाते। वह कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज ये 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज के जो कुछ सुख उपभोग किया, उसे आज भी कृष्ण भावना भावित लोग भोग सकते हैं, यदि ये कृष्ण तथा उनके सहयोगियों की दिव्य लीलाओं का केवल चर्चा चलाते रहें। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लंकर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। ये अपने मित्र के बीच ऐसे लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत वत्सासुर तथा बकासुर वध नामक 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।